वैसे सही और गलत की भी कोई डेफिनेशन नहीं है। जो चीज मेरे लिए सही है वो हो सकता है सामने वाले के लिए गलत हो। हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज ना मैंने सोचा था आई शो यू माई कलेक्शन ऑफ बुक्स। सो दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट बुक्स। जिन लोगों को पसंद है बुक रीडिंग, काफी बुक्स मैंने डाली अपनी शॉर्ट्स में, तो आई हैड अ लॉट ऑफ मैसेजेस जो पूछ रहे थे कौन कौन सी बुक्स मैं पढ़ती हूँ या कौन सी है जो मैं करंट पढ़ रही हूँ, एंड माई पास्ट बुक्स ऑल्सो। सो आई थॉट कि मैं इस पे एक ब्लॉग कर लेती हूँ। और आपने घर में मेरी ये मिनी लाइब्रेरी तो देखी होगी, वीडियोस में दिखती रहती है। आई शो यू वंस अगेन, दिस इज माई मिनी लाइब्रेरी। ये कलेक्शन ऑफ बुक्स है अभी, बट मैं इसको मिनी इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरी कलेक्शन ऑफ बुक्स बढ़नी ही है, बिकॉज आई लव रीडिंग। और मतलब ऐसे होता है कि हम रेड लाइट पे भी जा रहे होते हैं ना, तो आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग बुक्स लेके वहां पे होते हैं जो बेच रहे होते हैं। उनसे भी मैं रैंडमली भी कई बार 1, 2, 3 मल्टीपल बुक्स उठा लेती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। सो दैट इज माई लव फॉर बुक्स। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ वेरी गुड हैबिट, बिकॉज ये जो नॉलेज है ना, मतलब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास हो सकती है। तो हमें बुक्स का शौक होना चाहिए। आई नो इतने बिजी स्केड्यूल में नहीं मिलता है टाइम लोगों को बुक्स पढ़ने का, बट कहीं ना कहीं हमें अपने लिए वो 10-15 मिनट, चाहे रात को सोने से पहले हो या जैसे भी हो, निकालने चाहिए टू रीड वॉट एवर यॉनर वी लाइक। मेरा जो फेवरेट यॉनर है दैट इज स्पिरिचुअलिटी, तो मेरी तो स्पिरिचुअल बुक्स बहुत सारी है। और ऐसी बुक्स में भी आपको दिखाऊंगी कि विच हैव चेंज्ड माय लाइफ, जो पढ़ के बहुत सारे चेंजेस आए मेरे अंदर। और उसके अलावा जो बुक्स हैं, मैंने फिक्शन भी बहुत सारे पढ़े हैं। आई हैव अ गुड रेंज ऑफ फिक्शन बुक्स ऑल्सो। अपने 11th-12th के टाइम पे या कॉलेज टाइम में आई यूज टू रीड चेतन भगत बुक्स अ लॉट। आई रिमेम्बर वो बुक्स में बहुत सारी पढ़ती थी उन ऑथर की। एंड तो अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ कुछ किताबें जो मैं रिसेंटली मैंने पढ़ी हैं, और वो किताबें दिखाती हूँ जिनसे मुझे लगता है कि मेरी लाइफ चेंज हुई है, बिकॉज आई हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम दोस। मतलब बेसिकली जीने का तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना, जीने का तरीका आना चाहिए हमको। और चलो पहले मैं लेकर आती हूँ बुक्स, दिखाती हूँ और फिर आगे इस पे और बात करेंगे। तो चलो मैं आपको बुक्स दिखाना शुरू करती हूँ। ये एक बहुत अच्छी बुक जो मैंने पढ़ी, एंड दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, द बुक ऑफ जॉय। दलाई लामा की बुक है ये, रिटन बाय दलाई लामा। और मतलब जब मैंने बुक पढ़ी थी ना, तो काफी सारी चीजों के आंसर्स मिले थे मुझे उस टाइम, क्योंकि इस बुक में मेनली यही बताया गया था कि हमारी जो खुशी है ना, वो सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है। जो हमारी रियल हैप्पीनेस है दैट लाइज विद इन अस। अब बहुत डीप है ये टॉपिक, मतलब इस पे बहुत सारी बातें हो सकती है। तो इन शॉर्ट यही है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे तो हमारी खुशी डिपेंड होती ही है। अगर हम कोई चीज खरीदेंगे हम खुश होंगे, हम कहीं बाहर जाएंगे हम खुश होंगे, हम किसी भी चीज के लिए, अपनी पसंदीदा चीज के लिए पैसे खर्च रहे होंगे हम खुश होंगे, वो सब है, उस पे तो खुशी है ही। बट सिर्फ उस पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आवर रियल हैप्पीनेस लाइज विद इन। तो अगर हम ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं ना किसी टाइम पे, और तब भी अगर हमारा मन खुश है, इट मीन्स हम असली खुश है, हम तब जीवन में। तो इट्स अ वेरी गुड बुक। इसमें पीछे ये है, लिखा है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज विद इन अस, वी ग्रो इन काइंडनेस व्हेन आवर काइंडनेस इज टेस्टेड। तो दिस इज वन ऑफ द बुक जो मुझे बहुत पसंद है। आप लोग पढ़ना चाहो यू कैन रीड इट, द बुक ऑफ जॉय। सेकेंड बुक अगेन जो मैंने दलाई लामा की ही पढ़ी थी। जब मैंने ये बुक ली थी, इसके साथ ही मैंने ये बुक भी ली थी छोटी सी, द बुक ऑफ कंपैशन। अगेन इसमें बहुत सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए। सबसे पहले यही बताया है कि कंपैशन की पावर ऑब्वियसली क्या होती है। जब हम कंपैशनेट होते हैं ना, कंपैशनेट ना बहुत डीप वर्ड है, तो उसको समझने के लिए हमें ये बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, तब हमें जाके समझ आता है कि हाउ आवर लाइफ चेंजेस व्हेन वी आर कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर्स। और आई थिंक वो हम सबको सीखना चाहिए, बिकॉज काफी जरूरी है वो। सो दिस इज द सेकेंड बुक जो मुझे बहुत पसंद है, द पावर ऑफ कंपैशन। थर्ड बुक मैंने बहुत अच्छी पढ़ी थी, और आई थिंक ये बुक बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, द इकिगाई। जापानीज वर्ड है ये इकिगाई। तो इसका जो मतलब है ना इकिगाई का, वो ये बताते हैं, इकिगाई इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, द थिंग दैट मेक्स यू गेट आउट ऑफ बेड ईच डे इन ईगर एंटिसिपेशन। तो ये वो चीज होती है जो हमें मोटिवेट करती है रोज सुबह उठ के, व्हाट वी लुक फॉरवर्ड टू। और वो कहते हैं कि ये इकिगाई ना हम सबके अंदर होती है, बट हम कई लोगों को पता होता है, कईयों को नहीं पता होता है। So we just need to find it. That is the driving force. Like it says कि इक्की meaning life और being alive, and गई means what is worthwhile and has value. तो बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें भी काफी चीजें ऐसी लिखी हैं जो पढ़ के हमें अच्छा लगता है, पढ़ के हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो ये भी बुक आप पढ़ सकते हो, विच इज अ गुड बुक, द इकिगाई। उसके बाद मैंने ये भी बुक पढ़ी, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट बाय गौर गोपाल दास। गौर गोपाल दास जी को बहुत लोग जानते होंगे, और ही इज अ स्पीकर, लाइक मोटिवेशनल स्पीकर।
ही हैज मेंशन्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन दिस बुक। और वैसे भी इनके लेक्चर सुनते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ, तो उनकी जो शॉर्ट आती है ना बातें, काफी सही होती है वो। आई रियली लाइक इट। तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड बुक्स दैट यू कैन रीड, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट बाय गौर गोपाल दास। नेक्स्ट कम्स एक के बुक मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है, अराउंड 3-4 महीने पहले खत्म करी है। राधानाथ स्वामी की ये बुक है द जर्नी विद इन। अगेन अ वेरी नाइस बुक विच टेल्स अस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लाइफ, अबाउट हाउ वी शुड लीड इट, और कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए जिससे हमें अपने जीवन में लाइफ में बेनिफिट होता है। तो अब मैं ना एक बुक का ना मतलब बहुत सारी डिस्क्रिप्शन तो आपको नहीं बता पाऊंगी, सो आई कैन जस्ट शो व्हाट ऑल बुक्स आई रीड, और आपको इसमें से कोई अच्छी लगे यू कैन डेफिनेटली बाय इट एंड यू शुड रीड द जर्नी विद इन। और इन्हीं की एक दूसरी बुक है द जर्नी होम, अगेन बाय राधानाथ स्वामी। ये अभी मैंने नहीं पढ़ी है, बट इसके मैंने लाइक ब्रीफ पढ़ा था, इंटरनेट पे कुछ ब्रीफ पढ़ रही थी व्हाट दिस इज अबाउट। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक विच आई विल व्हेन रीड इट तब मैं आपको बताऊंगी। तो ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है ऑफ राधानाथ स्वामी, तो उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में इसमें बताया होगा। अब आई हैवंट रेड इट, जब मैं पढ़ूंगी देन आई विल सी। एक बुक मैंने पढ़ी थी सदगुरु की भी, कर्मा। तो कर्मा की बात तो वैसे ही बहुत ज्यादा गहरी होती है कि हमारे लाइक हम जो भी करते हैं वो दैट ऑल कम्स बैक टू अस ऑलवेज। तो वो हमारे लाइक हम उसको अ सर्कल ऑफ कर्मा बोलते हैं कि व्हाट वी गिव टू अदर्स वी गेट इट बैक। तो इस चीज में मैं काफी बिलीव करती हूँ, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हमेशा अपनी तरफ से ना सही करो। वैसे सही और गलत की भी कोई डेफिनेशन नहीं है, जो चीज मेरे लिए सही है वो हो सकता है सामने वाले के लिए गलत हो, और उसके लिए जो सही है हो सकता है वो मेरे लिए गलत हो। तो ये सब डिपेंड करता है हमारी कॉन्शियसनेस पे कि हम कैसी कॉन्शियसनेस से आ रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम हमेशा अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करें। अब वो कैसे करते हैं, तो वो हमें इन बुक्स के थ्रू हेल्प मिलती है, और थ्रू रीडिंग ओनली हम अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट कर सकते हैं। और अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो महागाथा। सो इसमें ना 100 टेल्स हैं फ्रॉम, लिखा 100 टेल्स फ्रॉम पुराण। तो इसमें तो लाइक ये तो स्टोरी है चल रही है जो उस टाइम पे दूसरे युग के टाइम पे हो रही थी, वो कहानी है। इसमें शिव जी की बातें हैं, विष्णु जी की बातें हैं, ब्रह्मा जी हैं, लाइक द क्रिएटर प्रिजर्वर डिस्ट्रॉयर जो कुछ भी कर रहे थे उस टाइम, कैसे कैसे इवेंट्स हुए हैं, तो उसकी डिस्क्रिप्शन है इसमें 100 चैप्टर्स के थ्रू। तो मुझे तो अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, बिकॉज बहुत सारी चीजें उस टाइम की कि क्यों हुई, कैसे हुई, व्हाट लेड टू व्हाट, एक चीज ने दूसरे को कैसे लीड करा, तो वो सारी स्टोरीज हैं इसमें। तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। तो दिस इज माय रीसेंट बुक। और ये हमेशा स्टैंड पे होती हैं बुक्स, श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता, ये स्टैंड पे होती है और मंदिर के नीचे वाले सेक्शन में होती है। तो मैं वहीं से उठाती हूँ और स्टैंड पे ही पढ़ती हूँ और फिर स्टैंड पे रख के वापस रख देती हूँ। तो जो श्रीमद् भागवतम है ना, ये दिस इज दिस थिक। तो ये है भागवतम, जो फर्स्ट कैंटो में पूरा पढ़ चुकी हूँ, सेकेंड कैंटो मैं हाफ पढ़ चुकी हूँ, उसको अभी मैंने 12 तो नहीं पढ़े हैं, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये बहुत अच्छी है अगर आपको लाइक लीलाएं जाननी है ना और स्टोरीज जाननी है, तो ये भगवान श्री कृष्ण की 55 से लेके शुरू हो जाती हैं सारी स्टोरीज, बहुत सारी। मतलब ऑब्वियसली अगर इतनी मोटी है और इसके 12 बुक्स हैं ऐसी, तो कितनी कहानियां होंगी। तो वो अगर आपको पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। और दिस इज भगवद गीता। इसको तो मैं पावर हाउस ऑफ ऑल बुक्स बोलती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मतलब इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। सो दिस इज लाइक द ज्ञान दैट कृष्णा गिव टू अर्जुन ऑन द बैटल फील्ड। तो ये मेरी अभी थोड़ी सी बची है, पूरी नहीं पढ़ी मैंने, कुछ इसके चैप्टर्स बचे हैं, तो वो अभी कंप्लीट करनी है। तो बीच में फिर अलग अलग बुक्स शुरू हो जाती हैं और फिर ये अभी होल्ड पे चली जाती है, बट ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये तो बीच में कभी भी किसी दिन उठाओ कुछ चैप्टर्स पढ़ो, वैसे चलता है। सो दिस इज द सेट ऑफ माई बुक्स दैट गेव मी गुड नॉलेज, दैट गेव मी गुड ज्ञान, एंड दैट हेल्प मी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट चेंज्ड मी, माई पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ एंड माई पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स अदर्स। क्योंकि जब हम दूसरों को अपने लाइक हमें अपने को तो हमें इंपॉर्टेंस देनी होती है, ऐसा नहीं है कि खुद को इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं हम लाइफ में, लेकिन जब हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझने लग जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि वी आर बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, और तब हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ चेंज आ रहा है। क्योंकि हम हमेशा सामने वाले इंसान की किसी भी बात को, किसी भी एक्शन को, किसी भी चीज को काटते हैं या लाइक इंसल्ट करते हैं, तो वो हमारा कैरेक्टर शो करते हैं। तो व्हेन वी डू गुड थिंग्स ना, तो वो भी हमारा कैरेक्टर शो करता है, हमारी कॉन्शियसनेस शो करता है। तो मतलब दिस इज इट। मेरा तो एक ही है कि अपनी कॉन्शियसनेस को हम अपलिफ्ट करें और टुवर्ड्स अदर पीपल कंपैशनेट बने थोड़े से। चलो मैं उठ जाती हूँ, बहुत सारी बातें हो गई बुक्स को लेकर, और इससे ज्यादा डिस्कशन हम इस पे क्या करेंगे, और डीप हो गई ना ज्यादा बातें, तो थोड़ा सा ह्यूमर रखते हैं बीच में। चल के देखते हैं ऋषि और ईरू क्या कर रहे हैं। हेलो, व्हाट्स हैपनिंग? तुम क्यों इसकी हवा निकाल रहे हो रात को बैठ के? हैं
खड़े होके। हवा निकल रही है, बताओ सारा उसकी। दिन तुम कहते हो कि अपना हवा निकालो। तुमको बोलते हैं ना वो तो। उसके निकल रही है पर। और इसकी स्वीटी निकल सकती है। सोना नहीं है? अभी नहीं। क्यों अभी नहीं? चलो सो जाते हैं, टाइम हो गया है। और मेरे पास एक और Santa will be भगवत back गीता next है, भागवतम टेल, हम्म, जो मेरी। भागवतम टेल्स, ये बुक ईरू पढ़ती है। आपके पास है वो बुक बाहर? दिखाओ। Santa is not going away for this season. ओ माय गॉड। एनी देर कितनी देर लाएगी कुड़ी छेती कर। ये है मेरा। हाँ, ये ईरू पढ़ती है। मतलब बहुत सारी और भी बुक्स पढ़ती है, स्टोरी बुक्स पढ़ती है, वो सब है, बट वैसे ये भी पढ़ती है भागवतम टेल्स टू इंस्पायर यंग माइंड्स। मिशन अकम्पलिश्ड। ईरू ने ना एक बुक लिखी है अभी, वो मेरे मैं दिखाती हूँ। एक स्टोरी बुक ईरू ने लिखी है, क्योंकि ब्री बुक्स पे जानी थी तो बच्चों को एंकरेज किया था कि आप कहानी लिखो, तो ये लिखी है इसने, मैजिकल एडवेंचर्स ऑफ सिया, रिटन बाय अदीरा कपूर। ये दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये लाइक इसने लिखी इन द सेंस कि इसने प्रॉपर एक स्टोरी बनाई कि ये होगा, ये कहानी में चल रहा है। उसको हमने थोड़ा सा ऑब्वियसली ग्रामेटिकली भी ठीक करा एंड ये फोटोज वगैरह लगाई, तो ये बुक लिखी है। अदीरा is an 8-year-old vibrant girl who loves to read, dance, sing and play the harmonium and spread some cheer. In tune with her curious enthusiasm, she has expressed her vivid imagination through Sia's adventure. तो ये अगर आपको बुक लेनी हो तो मैं वैसे ही इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्री बुक्स का लिंक दे देती हूँ। आपको अपने बच्चों के लिए ऐसे ही ऑर्डर करनी हो, बिकॉज इट्स लाइक a story book for kids, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। It is a story. It is a story book for kids. Like a story. Like a story book. It is a story book. Pointed out by the author herself. Pointed by the author herself. अब इसको ना ऊपर रख दो, नेक्स्ट ईयर फुला लेंगे, है ना? हाँ, इसको रख दो, क्योंकि हमने- नेक्स्ट ईयर सोचेंगे, हाँ, बट फॉर नाउ For now. फॉर नाउ। और यहाँ पे और कुछ इंस्पायरिंग बुक्स है, लाइक बिकमिंग मिशेल ओबामा पढ़ी है, प्रियंका चोपड़ा की एक बुक पढ़ी थी, चेतन भगत की और बुक्स हैं, एंड ये और कुछ फन बुक्स भी हैं, लाइक ट्विंकल खन्ना की पजामाज आर फॉरगिविंग, एंड ये सारी बुक्स लाइट रीडिंग बुक्स हैं। और ये कुछ फिक्शंस हैं, एंड दीज आर सम ऑफ दी अगेन मोटिवेशनल। ये भी बुक्स मैंने कुछ ली थी, ईरू छोटी थी तब हम ऐसे पढ़ रहे थे। हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक, हाउ टू टॉक सो लिटिल किड्स विल लिसन। ये ऐसी भी कुछ बुक्स हमने पढ़ी हैं। ये नीचे कुछ बुक्स हैं, ये तो सारी कुकरी बुक्स हैं। अब बहुत सारी कुकिंग बुक्स हैं, इसमें वेजिटेरियन कुकिंग बुक्स हैं, साथ भी कुकिंग बुक्स हैं, नॉन वेजिटेरियन कुकिंग बुक्स भी पढ़ी है, बिकॉज मेरी मदर इन लॉ की भी हैं इसमें काफी सारी बुक्स ना, जो बहुत पुरानी है, जो उन्होंने तब खरीदी होंगी जब वो पढ़ती थी या वो कुकिंग ज्यादा करती थी अपने यंग टाइम में। तो इतनी ओल्ड बुक्स भी हैं ये कुकिंग वाली। और ये यहाँ पर कुछ बिजनेस बुक्स हैं, लाइक डेली कॉफी एंड स्टार्टअप फंड रेजिंग, फ्रेंचाइजिंग। ये ऋषि पढ़ता है बुक्स, बिजनेस बुक्स वो पढ़ता है। और ये सारी बुक्स ना हमारा कैरेक्टर डेवलप करती है ना, तो हेल्प करती है हमें हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी वर्क लाइफ में, हम जॉब में है तो, हम बिजनेस में है तो, हमारी सोशल लाइफ में, हर तरीके से। मतलब खाली ये नहीं होता कि हम एक ही चीज सीख रहे हैं। सो इट शेप्स आवर थिंकिंग एंड मेक्स अस हु वी आर। तो बस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय।